चलिए, आयलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस बेस पे हमने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया हूँ, तो उसके प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट करा दिए। आज आपको कराना है डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम। नया टॉपिक है, आयलर थ्योरम का ही डिडक्शन फॉर्म है। तो डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम, डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम, आयलर्स थ्योरम। ये आपको डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम, इसके स्टेटमेंट देख लीजिए आप लोग। स्टेटमेंट डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम, इफ u is not homogeneous function, if u x y is not homogeneous function, not homogeneous function, and v equal to v is a function of x y, v equal to f u is a homogeneous function, function of x, function of degree n in the variable x and y, then if u x comma y, here x and y are independent variable, is not homogeneous function, and v equal to vx comma y equal to f u is a homogeneous function of degree n in the variable x and y, then पहला फार्मूला है इसमें, फर्स्ट है x del u अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इक्वल टू n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। फर्स्ट फार्मूला है आपका डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम। सेकेंड फार्मूला आपका है एक्स स्क्वायर डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू जी यू ब्रैकेट में जी डैश यू माइनस वन, वेयर जी यू इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये चीज है आपका। तो डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम है उस केस में कि जब फंक्शन यू एक्स वाई इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन, अगर होमोजेनियस फंक्शन नहीं है उस केस में एंड वी एक्स वाई इक्वल टू एफ यू इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई, then apply x del u upon del x plus y del u upon del y equal to n into f u upon f dash u। एंड सेकेंड फार्मूला है आपका एक्स स्क्वायर डेल्टा टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल्टा टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी यू जी डैश यू माइनस वन। और जी यू की वैल्यू है यानी एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एफ डैश यू मीन्स जो हमारा एफ डैश यू है, एफ डैश यू मीन्स डी को डी अपॉन डी यू इंटू एफ यू। एफ यू जो होगा उसको यू के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो एफ डैश यू कहलाएगा।
तो अब इस पे हम प्रॉब्लम कराएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ इसका नहीं आता है। डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम जो आपका एग्जाम कभी एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से इस बेस पे हम फार्मूला आपको कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन फार्मूला नहीं करना, क्वेश्चन कराने हैं इसके। देखिए इस बेस पे क्वेश्चन आपका है AK2 के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ u इक्वल टू log x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस y, so that x del u upon delta x प्लस y डेल्टा u upon डेल्टा y इक्वल टू 3। ये प्रूव करना है। ये आपको 2009-12 और भी आ चुके हैं, पिछले साल भी आ चुका है पेपर में, इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देख लीजिए, इफ u इक्वल टू log x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस y है। अब यहाँ अगर हमें ये यहाँ चेक करेंगे, इस साइड में जो शो करना हो आयलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड है। आयलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आयलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब भी आपको दिखता है स्टेटमेंट का जो है आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड अगर गिवन है प्रॉब्लम में वही फाइंड करना हो, तो अब दो के फार्मूले हैं, फर्स्ट सेकंड का फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है, अगर उसका स्टेटमेंट गिवन है इसका मतलब हमें आयलर थ्योरम यहाँ अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको यह निकालना होता है डिग्री। तो अगर हम यहाँ से डिग्री निकालना चाहते हैं तो चूंकि यहाँ u इक्वल टू जो दिया हुआ है log है, u इक्वल टू log x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस वाई है। अब अगर यहाँ से अगर हम पुट करना चाहें कि ये पुट करें x इक्वल टू एक्स, चेक करें कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा है। क्यों नहीं है? अगर हम x इक्वल टू एक्स टी पुट करेंगे, y इक्वल टू वाई टी पुट करेंगे फंक्शन में, तो यहाँ जो है log है, log के बाहर यहाँ आ जाएगा आपका x पावर 4 टी पावर 4 प्लस y पावर 4 टी पावर 4 अपॉन एक्स टी वाई टी आएगा। और यहाँ से टी कॉमन लेंगे, यहाँ से टी 4 कॉमन लेंगे, टी पावर 4, तो टी क्यूब आएगा जो लाख के अंदर है, वो लाख से बाहर नहीं आ पाएगा यहाँ। और जब तक लाख से बाहर आएगा नहीं तब तक हम नहीं लिख सकते हैं ये फंक्शन होमोजीनियस का कहलाएगा जब यू एक्स टी वाई टी पुट करें और यहाँ टी के पावर कुछ भी यहाँ पावर आ जाए एन इंटू यू एक्स कामा वाई के फॉर्म में आएगा, तब यू एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ चूंकि लाग है, लाग से बाहर टी नहीं आ पाएगा, टी टू पावर एन, इसलिए होमोजीनियस नहीं है। तो जहां भी लाग हो, इनवर्स हो, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, कोई भी इनवर्स हो, और उसमें ये भी देखना है कि लाग है, टेन इनवर्स, कास इनवर्स है, जो इसके डिनोमिनेटर है नोमिनेटर की एक्स वेरिएबल की डिग्री क्या सेम है। अगर सेम होगा तो होमोजीनियस होगा, अगर सेम नहीं है तो होमोजीनियस नहीं होगा। जैसे यहाँ एक्स पावर 4 है प्लस वाई पावर 4 है, यहाँ 4 डिग्री है, यहाँ एक्स पे 1 वाई पे 1 है, 1 डिग्री है, तो डिफरेंस है तो ये होमोजीनियस नहीं है। अगर डिग्री सेम होता तो होमोजीनियस हो जाता, ठीक है। तो जहाँ भी टेन इनवर्स, कास इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स या लाग के फॉर्म में हो, उसके अंदर जो दिया हो फंक्शन वो उसकी एक्स और वाई की डिग्री सेम ना हो, डिनोमिनेटर नोमिनेटर की डिग्री सेम ना हो, तो दैट फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ये हमारा यहाँ लिखना पड़ेगा कि आपको सोल्यूशन में, सिंस u is not homogeneous function, not homogeneous function, अब इसलिए कैन बी रिटेन होमोजीनियस, इसको कैन बी रिटेन एज होमोजीनियस
होमोजीनियस में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो लाग है लाग को हम इक्वल के इस साइड में लाएंगे, जब लाग इधर लाएंगे एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, ई टू पावर यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई हो गया। तो जो फंक्शन इधर है जो ई के पावर में है, ई टू पावर यू आ रहा है, ये इसको हम एफ यू मान लेते हैं इस फार्मूले में, क्योंकि अब डिडक्शन लगेगा, इसका मतलब जब होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यू इज नॉट होमोजीनियस था, इसका मतलब डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम लगाना है। तो लगाने के लिए यहाँ जो फार्मूला है डिडक्शन फार्मूला का एफ यू, जो इस साइड में इक्वल के इस साइड में यू के फॉर्म में है, इसको हम मान लेते हैं एफ यू, ये हमारा एफ यू कहलाता है। और इस चीज में जो एक्स के टर्म में है, एक्स और वाई के टर्म में है, इसको हम मान लेते हैं जो है इतने को पूरे को मान लेते हैं वी एक्स कामा वाई। इसको हम मान लेंगे ये एफ यू है, एफ यू मीन्स इसको ई पावर एक्सपोनेंशियल यू, और इस चीज को हम मान लेंगे जो फंक्शन है वी एक्स कामा वाई है, इसको मान लेंगे। अब हमें ये चेक करना होगा क्या ये वी एक्स वाई, देखिए हम वी एक्स कामा वाई ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्रीयन है, तो यह हमें चेक करना पड़ेगा जिसको हम वी माना हूँ वो होमोजीनियस है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पे एक्स टी पुट करेंगे, वाई की जगह वाई टी पुट करेंगे। तो देख लीजिए हम पुट कर रहे हैं, पुट एक्स इक्वल टू एक्स टी एंड वाई इक्वल टू वाई टी। कहाँ पुट करेंगे, इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे। अब देख लीजिए पुट करने जा रहे हैं वी एक्स टी कामा वाई टी, जहाँ जहाँ वी में वी क्या चीज़ है, ये चीज़ है वी की वैल्यू, इसको हम मान रहे हैं वी। तो यहाँ हम इसको जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स टी पुट करेंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई टी पुट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका एक्स टी पे पावर 4 अब प्लस ये वाई टी पावर 4 अपान ये हो गया एक्स टी प्लस वाई टी। अब यहाँ से इक्वल टू ये हो गया आपका एक्स टू पावर 4 और टी टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 टी टू पावर 4 डिवाइड बाई ये हो गया एक्स टी प्लस वाई टी। अब इसमें देख लीजिए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से टी का पावर कॉमन लेंगे, जो चीज़ कॉमन होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ टी पे पावर 4 कॉमन हो गया और नीचे टी कॉमन हो गया। यहाँ आया एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये चीज़ आया। अब देख लीजिए ये टी का पावर 1 है, यहाँ टी पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो टी क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वी एक्स टी वाई टी इक्वल टू आ गया, इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए टी का एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा टी पे क्यूब। और ये चीज़ क्या है, ये देख लीजिए आपका जो प्रॉब्लम है जिसको हम वी एक्स का वाई माने हैं वही चीज़ है कि नहीं है, वही चीज़ है आपका, इसको हम मान चुके हैं वी एक्स कामा वाई। तो ये हो गया आपका वी एक्स कामा वाई, क्योंकि इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं वी एक्स कामा वाई। अब देख लीजिए हमारा जो डिफिनीशन है टेस्टिंग फॉर फंक्शन इज होमोजीनियस, वो जो हमारा रूल्स है कि एक्स के जगह पे एक्स टी वाई के जगह पे वाई टी पुट करें, यदि वी एक्स टी वाई टी इक्वल टू टी के पावर इंटू वी एक्स आई आ जाए। अब देख लीजिए यहाँ टी पे 3 आया, वी एक्स वाई, इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का डिग्री 3 है, क्योंकि डिग्री इसकी 3 है, ठीक है, 3 डिग्री का जो होमोजीनियस फंक्शन है जो वी एक्स वाई है। और ये शॉर्टकट मेथड निकालने का मेथड है कि डिग्री निकालने के लिए एन की वैल्यू होती है डिनोमिनेटर की डिग्री में से, यहाँ एक्स पावर 4 है वाई पावर 4 है तो यहाँ 4 डिग्री है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में एक्स पावर 1 है वाई पावर 1 है तो 1 डिग्री है। तो अगर नोमिनेटर की डिग्री में से डिनोमिनेटर की डिग्री घटाते हैं तो वजन आ जाता है, वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ से डिग्री फाइंड हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं कि वी एक्स वाई इज homogeneous function of degree n equal to 3 in ax and y। ये चीज हो गया, ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया वी एक्स वाई, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 3 इन एक्स एंड वाई है। अब बाय डिडक्शन फार्मूला
लगाएंगे बाई डिडक्शन फार्मूला, जो आपका डिडक्शन फार्मूला है, डिडक्शन फार्मूला लगा लेंगे। सो बाई डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर्स थ्योरम, डिडक्शन फार्मूला क्या आयलर थ्योरम है? आयलर थ्योरम का डिडक्शन फार्मूला होता है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अब देख लीजिए यहाँ पे एफ यू क्या है, एफ यू मीन्स यहाँ देख सकते हैं एफ यू की वैल्यू ई पावर यू है, तो ईयर एफ यू इक्वल टू आपकी क्या वैल्यू है, ई पावर यू है। यहाँ से अगर एफ डैश यू निकालते हैं तो ई पावर यू का डिफरेंशियल ई पावर यू ही होगा, तो एफ यू इक्वल टू ई पावर एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ यू, और एफ डैश यू निकालेंगे तो ई पावर यू होगा। अयर की वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ पुट कर देंगे 3 इंटू ई पावर यू डिवाइड बाई ई पावर यू, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3। यही हमें प्रूव करना था। सो दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3 जो हमें निकालना था, ये प्रूफ हो गया। तो हेंस प्रूव्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम लगाने से जो हमें प्रूव करना था रिजल्ट आ गया। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन लाग में रहेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम नहीं होगा तो होमोजीनियस नॉट होमोजीनियस फंक्शन होगा, उसको पहले रिड्यूस कर लेंगे। पहले कैन बी रिड्यूस टू द होमोजीनियस फॉर्म में, इसको कैन बी रिटन एज होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म में नोट कर लेंगे। अगर लाग रहेगा तो इस साइड में जाएगा, साइन इनवर्स कास इनवर्स रहेगा तो इस साइड में ले जाके इसको पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इस पे इसे मिटा रहा हूँ। जो लोग नए क्लास करते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, एवरी स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, आपको आज नोट्स मिलेंगे इस साल के लिए। और मैथमेटिक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, सबको धीरे धीरे समझ में आता है। क्लास करेंगे रेगुलर, सब समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो कमिंग एग्जाम है इसी के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ u इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्रूव दैट x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 1/2 cot u इक्वल टू 0। यह आपका कई साल आ चुका है, 2018 19 में भी आ चुका है और 10 में भी आ चुका है, पेपर में पूछा जा चुका है। देख लीजिए, इसको प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है पेपर में। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रॉब्लम में जो आपको u यहाँ x और y के टर्म है, देख लीजिए u इज ए फंक्शन ऑफ x, u इज ए फंक्शन ऑफ y। सबसे पहले जो प्रूफ है उसको चेक करते हैं, देखते हैं। देखने से क्लियर हो रहा है कि आयलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड है। यदि आयलर थ्योरम का जो अनहोमोजेनियस फंक्शन है या रिडक्शन फार्मूला है उसका अगर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ गिवन है, इसका मतलब हमें ये चेक करना होगा कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है। अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो अगर मान लीजिए होमोजेनियस डायरेक्टली चेक हो जाता है तो आपको आयलर थ्योरम फार्मूला फॉलो करेंगे। आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ u इक्वल टू गिवन है,
यू किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का फंक्शन है, cos इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये चीज़ है। अब यहाँ देख लीजिए कास में है, कास इनवर्स है, जब भी कोई इनवर्स होगा और इनवर्स के अंदर जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर की डिग्री है, यहाँ एक्स पे डिग्री 1 है, वाई पे भी डिग्री 1 है, यहाँ अंडर रूट एक्स पे 1/2 डिग्री है, यहाँ पे 1/2 डिग्री है, तो नोमिनेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1/2 है, दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होता तो होमोजीनियस फंक्शन होता, अगर सेम नहीं है डिफरेंस है, इसका मतलब नॉट होमोजीनियस फंक्शन है। जहाँ भी tan इनवर्स cos इनवर्स sec इनवर्स कोसेक इनवर्स होगा और डिग्री सेम नहीं होगी, वो नॉट होमोजीनियस फंक्शन होगा। अगर डिग्री सेम होता तो होमोजीनियस फंक्शन हो जाता। तो इसलिए अब लिखेंगे यहाँ आपको कि सिंस u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉट होमोजीनियस function can be reduced to homogeneous we write, क्या करेंगे हम, देखिए we write जो कास इनवर्स है इस साइड में लाएंगे, कास को इस साइड लाएंगे तो जाएगा आपका कास यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई हो गया। अब देख लीजिए जो इक्वल की साइड में जो यू के टर्म में है वो हमेशा इसको हम एफ यू मानते हैं, ये चीज आपको एफ यू है, इसको हम क्या लिखेंगे एफ यू की वैल्यू है। और जो इस साइड में आपका एक्स के टर्म में है इसको हमेशा हम वी एक्स कामा वाई मान लेते हैं, ठीक है। जो एक्स के टर्म में होगा वो हमारा वी एक्स वाई का फंक्शन हो जाएगा, और जो यू के टर्म में रहेगा वो हमारा एफ यू होगा इस प्रॉब्लम में डिडक्शन फार्मूले में। तो यहाँ से जो वी एक्स वाई है, अब हम आइलर थ्योरम डिडक्शन तब लगा सकते हैं जब वी एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन हो। उसके लिए क्या करना होगा, पुट करना होगा एक्स के जगह पे एक्स टी और वाई के जगह पे वाई टी। तो देख लीजिए इसको चेक करने जा रहे हैं हम, पुट करेंगे इसमें x इक्वल टू एक्स टी एंड y इक्वल टू वाई टी प्रॉब्लम में। यहाँ पुट करेंगे तो वी एक्स टी कामा वाई टी इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है इसमें वी एक्स वाई मीन्स एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई है, तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पे एक्स टी पुट करिए और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई टी पुट करेंगे। ये हो गया एक्स टी प्लस वाई टी अपॉन अंडर रूट एक्स टी प्लस अंडर रूट वाई टी। अब यहाँ से देख लीजिए हम पुट करने के बाद डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर से टी कॉमन लेते हैं, जो चीज दोनों में है उसको कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ से टी कॉमन है और यहाँ से टी पे पावर 1/2 कॉमन हो गया, यहाँ आया आपका एक्स प्लस वाई और नीचे हो गया आपका डिनोमिनेटर में एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये चीज हुआ। अब यहाँ से देख लीजिए इतने पोर्शन को हमने वही इसी को मान रखा वी एक्स कामा वाई, ये हमारा वी एक्स कामा वाई हो गया और ये टी ऊपर जाएगा, देख लीजिए इसको लिख सकते हैं हम टी पे 1 है, यहाँ टी पे 1/2 है पावर, ऊपर जाएगा तो आगे जाएगा आपका प्लस 1/2, ये हो गया वी एक्स कामा वाई। क्योंकि टी पे पावर 1 है, टी पे पावर 1 मतलब यहाँ 1 है और नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 1/2 है, ऊपर नोमिनेटर में ले जाएंगे -1/2 हो जाएगा, तो टी पे सॉल्व करेंगे 1 - 1/2 मीन्स 1/2 प्लस आएगा, इसके लिए हो गया टी पे 1/2, यहाँ हमारा हो गया प्लस टी पे 1/2 वी एक्स कामा वाई फॉर्म में हो गया। तो जो हमारा टेस्टिंग फार्मूला है टेस्ट करने के लिए कोई फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वी एक्स टी वाई टी इक्वल टू टी पे पावर 1/2 वी एक्स कामा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब वी एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी आई, जो टी का पावर होता है उसकी डिग्री कहलाती है, तो टी का पावर यहाँ 1/2 है, यहाँ एन की वैल्यू फाइंड हो गई 1/2 इन एक्स एंड वाई। अब
क्योंकि यहाँ यू नॉट होमोजीनियस फंक्शन था, इसका मतलब डिडक्शन फार्मूला लगेगा। अगर यह नॉट होमोजीनियस था तो डिडक्शन लग रहा है, तो डिडक्शन फार्मूला फॉर आइलर थ्योरम, फार्मूला फॉर आइलर्स थ्योरम। That is x del u upon del x plus y del u upon del y equal to n एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये फार्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है हमें, एफ यू क्लियर दिया हुआ है, एफ यू कॉस यू है, यहाँ से देख लीजिए हियर एफ यू इक्वल टू कॉस यू, जो इस साइड में है इसी को हम मान लेते हैं एफ यू, तो कॉस यू हमारा एफ यू है, तो एफ यू इक्वल टू कॉस यू, और यहाँ से एफ डैश यू निकाल लीजिए, यू के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस यू का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन यू। फाइंड हो गया, एन की वैल्यू फाइंड हो चुका है, 1/2 है। अब ये सारे वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद आ जाएगा वो 1/2, एफ यू मीन्स कॉस यू, एफ डैश यू मीन्स साइन यू माइनस साइन यू। ये सॉल्व करेंगे, -1/2 कॉस यू अपॉन साइन यू मीन्स ये हो गया काट यू। इसको इस साइड में लाएंगे, यो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 1/2 काट यू इक्वल टू 0। हमें यही प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो गया, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 1/2 काट यू इक्वल टू, ये हो गया आपका 0। हेल्स प्रूफ जो प्रूफ करना था ये पेपर में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, आता है, बहुत ईजी है, आप लोगों को सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे इसी बेस पे। अभी आपको होमोजीनियस का क्वेश्चन करा रहे हैं, नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप किसी को सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन है आपका, सो दैट एक्स वी एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड इक्वल टू -2 काट यू। ये है स्फीयर यू इक्वल टू कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये चीज़ है, ये आपको 2014 और 17 में भी आ चुका है, इस साल भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2014 और 17 में पेपर में आ चुका है। हम देख लीजिए, यहाँ भी शो करना है, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ आपको आइलर थ्योरम लगाना है, कि आपको डिडक्शन फार्मूला लगाना है, कि आइलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन लगाना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है सलूशन जो प्रूव करना है, देख लीजिए यहाँ यू जो हमारा यहाँ सफिक्स लिखा हुआ है यू एक्स मीन्स होता है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, और जहाँ यू वाई सफिक्स है इस ये रिप्रेजेंट करता है डेल यू अपॉन डेल वाई, एंड जहाँ भी वी यू जेड है मीन्स डेल यू अपॉन डेल जेड। देख लीजिए इस फार्म में है,
और यहाँ लिखा हुआ है एक्स यू एक्स मीन्स एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड है। इसका मतलब आपको जो आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड वही गिवन है, तो हमें राइट निकालना है। इसका मतलब आयलर थ्योरम है। जहाँ भी इस टाइप का प्रॉब्लम आयलर थ्योरम का यही है, 3 वेरिएबल में एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। अगर यू होमोजीनियस फंक्शन हो तो ये होता है एन यू, अगर नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा उस केस में सेम टू सेम टाइप एफ यू अपॉन एफ डैश यू फार्मूला होगा। अगर यू इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, अगर होमोजीनियस फंक्शन होता तो इसके जगह पे सीधे हो जाता है एन इंटू यू, अगर यू इज होमोजीनियस फंक्शन हो। लेकिन यहाँ देख लीजिए u इक्वल टू कास इनवर्स है और कास इनवर्स के अंदर यहाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ डिग्री थर्ड है और डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है, एक्स पे 1 डिग्री है, वाई पे जेड पे 1 डिग्री है, तो दोनों डिग्री सेम नहीं है। इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। जब होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब हमें नीचे वाला डिडक्शन फार्मूला लगाना होगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे सिंस u is not homogeneous function, homogeneous function नहीं है, can be reduce homogeneous we write क्या करेंगे हम, जो कास इनवर्स को है इस साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा हमारा कास u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये चीज हो गया। अब देख लीजिए इसको हम मानेंगे एक्स वाई जेड के टर्म में है, तो इसको हम यहाँ मानेंगे वी एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसलिए यहाँ 3 वेरिएबल लेंगे वी एक्स का वाई का जेड, इसको मान लेंगे, इसको पूरे को हम मान लेंगे वी एक्स वाई जेड है। और जो इस टाइम में कास यू है, यू के टर्म में है, ये हमारा होता है एफ यू, इसको एफ यू मान लेते हैं। तो जो हमारा यू के टर्म में हो उसको हमेशा एफ यू मानते हैं, जो एक्स वाई जेड के टर्म में वेरिएबल है इसको हम जो है वी एक्स कामा वाई जेड मान लेते हैं। अब मान लिए वी एक्स वाई जेड, अब ये चेक करेंगे क्या फंक्शन वी एक्स वाई जेड होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो डिडक्शन फार्मूला लगाएंगे और नहीं है तो फिर हम आगे हम सोचेंगे, आगे हम डिडक्शन में चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि है होमोजीनियस की नहीं, यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू एक्स टी और y इक्वल टू वाई टी और z इक्वल टू जेड टी पुट करेंगे इस प्रॉब्लम में। सो v एक्स टी वाई टी एंड जेड टी, जहाँ जहाँ x है एक्स टी पुट करेंगे, y के जगह वाई टी पुट करेंगे, z के जगह पे जेड टी पुट करेंगे। ये हो जाएगा आपका x टी का क्यूब प्लस वाई टी का क्यूब प्लस जेड इंटू टी का क्यूब डिवाइड बाई ये हो गया आपका ए एक्स टी प्लस बी वाई टी प्लस सी जेड टी, ये चीज हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब टी क्यूब प्लस वाई क्यूब टी क्यूब प्लस जेड क्यूब टी क्यूब लिख सकते हैं। तो टी क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस टर्म में टी क्यूब है इसलिए टी क्यूब हम कॉमन ले लेंगे। उसी तरीके से यहाँ से भी डिनोमिनेटर में टी है, इस टर्म में यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो हम टी डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे और नोमिनेटर से टी क्यूब, ये कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, ये बच गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड, यहाँ क्या बचा हुआ है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये चीज बचा। अब देख लीजिए जिसको हमने माना हूँ वी एक्स वाई जेड, ये हमारा टोटल क्या है, ये हमारा वी एक्स वाई जेड हो गया। इसी को हमने वी एक्स कामा वाई जेड माना हूँ, तो इसके जगह आप लिख सकते हैं वी एक्स वाई जेड
ये हम ये टी का पावर कट जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब वी एक्स टी वाई टी और जेड टी इक्वल टू ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ये हो गया वी एक्स कामा वाई कामा जेड, ये चीज आया। अब हमें देख लीजिए आपको टेस्टिंग फॉर्म में हो गया, टी का पावर फाइंड हो गया, 2 आ रहा है, इसका मतलब यानी कि वैल्यू आपकी 2 है। इसका मतलब फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री इसकी 2 आ गई, तो यहाँ से निकल सकता है ये आपका वी एक्स वाई जो है वी एक्स वाई जेड होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ये जो होमोजीनियस फंक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री, यहाँ से डिग्री निकल गया यानी कि वैल्यू फाइंड हो गई, यानी इक्वल टू 2 इन एक्स वाई एंड वेरिएबल जेड। 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड के वेरिएबल में इसकी डिग्री 3 आ गया। अब चूंकि लगाएंगे बाय डिडक्शन फार्मूला फॉर आइलर्स थ्योरम, ठीक है। तो क्या फार्मूला है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये होता है फार्मूला एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अब देख लीजिए यहाँ से एन की वैल्यू 2 फाइंड कर चुके हैं, यानी इक्वल टू यहाँ 2 फाइंड हुआ है। और एफ यू की वैल्यू क्या चीज है, एफ यू मीन्स यहाँ से कास यू हो गया, यहाँ से एफ डैश यू निकाल लीजिए, एफ डैश यू मीन्स माइनस साइन यू, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप 2 cos u अपॉन माइनस साइन यू, दैट इज माइनस 2 cot u। इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए 3 वेरिएबल है, यहाँ जेड का भी टर्म है, तो यहाँ हम एक टर्म और लिखेंगे। ये टर्म हमारा जो डिडक्शन फार्मूला लग रहा है 3 वेरिएबल में लग रहा है, इसलिए यहाँ हम नोट करेंगे एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड, ये चीज़ है इक्वल टू दिस। अब इसको इस साइड में लाएंगे, ये हो गया आपका एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड, ये हो गया इस साइड में लाएंगे, या इक्वल टू साइड में हमें प्रूव करना था, ये आ गया माइनस 2 cot u, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये आपको देख लीजिए बहुत इजीली है, 10 नंबर के पेपर में आता है और बहुत ही आसान है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई जो है इंटीग्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल आपको जब निकालना है डिग्री निकालनी है, डिग्री निकालने के बाद इस फार्मूले में पुट कर देना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है, जो आएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। शायद आप लोगों को सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको इसी का डिडक्शन फार्मूले का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको कराना है नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद गेस्ट लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करा रहे हैं आपको।